प्रश्नावली 1.1 में जो हमें 5th नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 5वें में 5th नंबर क्वेश्चन में हमने फर्स्ट वाला मतलब ए हल किया था। ठीक, 5वें ऑप्शन का ए हल किया था और हम अब हल करने वाले हैं बी ऑप्शन वाला। ठीक, तो बी वाला हमारा है, देखो जैसे हमने ए वाला हल किया था सेम उसी प्रकार से जो है हमारा ये बी वाला भी ऑप्शन होगा। जैसे हमने वहाँ पर किया था कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब इसमें दे दिया है कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जहाँ पर कार्य करते थे वहीं पर क्या हो जाएगा, स्थान पर रहते हैं, वो रहते हैं। ठीक, तो हमारा जो संबंध दिया है उसे हम लिख लेते हैं, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमें अब यह देखना है कि यह सोतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ठीक, तो हम पहले लेंगे सोतुल्य। स्वतुल्य, ठीक, सोतुल्य का ऑप्शन जैसे सोतुल्य होता है उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए का ए से संबंध होना चाहिए। भाई ए का संबंध जो बी से है, हम कई बार बता चुके हैं कि अगर ए का संबंध बी से है वही ए का संबंध ए से होना चाहिए। मतलब जैसे हम मान लें कि ए जो है बी का भाई है, ठीक, ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है ए का भाई होना चाहिए। खुद का भाई हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसा ही समझ सकते हैं। अब देखो समतुल्य देखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स तथा यही हम जो लिखा संबंध लिख देंगे, संबंध एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं के लिए ठीक, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं के लिए। देखो तो क्या होगा हमारा कि जो हमारा वाई है वो भी एक्स हो जाएगा। ठीक, तब y इक्वल टू एक्स रखने पर ठीक। अब हम देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, कह रहे हैं सोतुल्य होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो पहले हम x, तो हमारा क्या होगा, x के स्थान पर y रख देंगे, तो x तथा y एक ही स्थान पर वहां पर था, यहाँ पर मोहल्ले में। ठीक, तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो x जो है x और y, सॉरी यहाँ पर y लिख दिए, ये गलती। तो यहाँ पर क्या रहेगा x, मतलब x के स्थान पर y रखें, y के स्थान पर x रखेंगे, तो x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। और फिर हो जाएगा x तथा x एक ही स्थान रहते हैं। कैसे रहते हैं, देखो जैसे हम हैं और हमारा कोई साथी है, रिलेटेड है, और वह कहीं पर रह रहा है। ठीक, मान लो हम आगरा में रहते हैं। ठीक, आगरा में तो हम आगरा में रहते हैं, हम मान लो हम हैं और कोई और है आकाश। ठीक, हम दोनों क्या है, आगरा में रह रहे हैं। ठीक, तो हम साहिल और साहिल क्या आगरा में नहीं रहेंगे। अगर हम 2 बार अपने आप को बोल दें तो कोई दिक्कत है। तो साहिल और साहिल आगरा में रहते हैं, तो वही सेम वही तो हुआ कि हाँ हम भी रहते हैं, या हम 2 बार बोल दें कि हम रहते हैं, तो सेम वही कंडीशन। मतलब जैसे एक्स मान लो साहिल है और वाई जो है आकाश है, तो साहिल और आकाश एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हो जाएगा साहिल और साहिल एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हाँ रहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होता भी है, हम और हमारे घर वाले एक ही घर में रहते हैं और हम भी रहते हैं। सामूहिक, ठीक, सामूहिक के लिए होगा यही, आप यहाँ पर लिख देंगे संबंध एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे संबंध एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं के लिए, यहाँ के लिए, तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, व एक्स इज इक्वल टू
वाई, मतलब अदला बदली हो जाती है। तो देखो देखो अब यही सेम इसमें भी है। जैसे हमने बताया था हम और आकाश एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और आकाश और हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बात तो एक ही हुई भाई ना, एक ही बात हुई कि हम और आकाश एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या कहते हैं आकाश और हम एक मोहल्ले में रहते हैं, तो बात यही हुई ना, तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक। तो संबंध एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में भाई यहाँ पर हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य होगा, अतः यह स्वतुल्य होगा, ठीक। यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य होगा। ये जो हमारा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, तब क्या होगा, तब हम कहते हैं एक्स वाई व एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे। और क्यों रहेंगे, क्योंकि वही बात तो हो रही है, चाहे उसे उल्टा कहो चाहे सीधा कहो। अतः यह स्वतुल्य, यहाँ पर संबंध लगा देंगे, क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। की कंडीशन संबंध एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, मोहल्ले में रहते हैं, तब क्या हो, देखो इसमें क्या होता है कि जो ए का संबंध बी से हो, तो बी का संबंध जो है सी से होना चाहिए, और फिर ए का संबंध जो है वो भी सी से होना चाहिए। ऐसा संबंध होता है तो क्या होता है, तो वह होता है संक्रामक, ठीक। तो संक्रामक अब देखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई व जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब क्या होगा कि एक्स व जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं और एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तब एक्स और जेड भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे, यह हो रहा है, तो अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध है। दिया है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो देखना हमें स्वतुल्य में क्या होगा, अब देखेंगे संबंध जो लिखा है, संबंध एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब क्या होना चाहिए, एक्स से ठीक यहाँ लिख दें, ठीक एक ही बार लिख रहे हैं, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो जैसे मान लो कि राम है और आकाश है, ठीक। जो राम है वो आकाश से राम जो है आकाश से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो राम जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। कोई भी मतलब राम 7 सेंटीमीटर खुद से लंबा होगा, कोई भी अगर है तो वह खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, या खुद अपने ही बराबर होगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही सेंटीमीटर होगा ना, तो इसलिए यह क्या होगा, तो इसलिए यह
क्या होगा कि यह समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यह 7 सेंटीमीटर खुद थोड़ी होता आता है यहाँ क्या है, समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं। अब सममित देखेंगे, सममित, ठीक। तो संबंध, वही संबंध x व y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, ये आप लिख लेंगे। और फिर उसमें क्या, इसमें क्या होता है कि अदला बदली हो जाती है, ठीक। तो कोई जैसे यहाँ पर दिया है कि x और y, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y जो है x से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा भाई। जो राम है वो श्याम से, मान लो श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो श्याम राम से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, वो तो छोटा है ना, 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो यह क्या होगा, सममित भी नहीं होगा। लिख देंगे, आता है यहाँ क्या है, लिख देंगे आप, आता है यहाँ सममित संबंध नहीं है, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर संक्रामक, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, फिर क्या हो, y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। तब क्या होना चाहिए कि x जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, नहीं है। तो अतः क्या है यह, अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं, क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं हो सकती। डी ऑप्शन में दिया है कि x y की पत्नी है, r इक्वल टू x कामा y सच दैट x कामा y की पत्नी है, ठीक। तो हमें समतुल्य देखना है, समतुल्य। तो क्या दिया है हमारा, x संबंध लिख देंगे, संबंध x y की पत्नी है। तब हमें क्या होना चाहिए, तब क्या होगा कि के लिए क्या हो कि x पत्नी नहीं है। देखो, खुद की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक। x y की पत्नी है, तो x की पत्नी नहीं होगी, तो क्या लिख देंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। अब देखना हमें सममित, यह सममित है कि नहीं। x y की पत्नी है, तब उल्टा देखो, उल्टा कैसे हो सकता है, यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं कि y x की पत्नी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि x जो है y की पत्नी है, तो y x की कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या है, यह क्या होगा, अतः यह क्या है, सममित संबंध नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं, हमारा यह सममित संबंध नहीं है। और
अब देखेंगे संक्रामक संबंध। तो हमारा एक्स वाई की पत्नी है, तब क्या हो, वाई जेड की पत्नी है, तब एक्स जो है जेड की पत्नी नहीं होगी। अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक, तो अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तब क्या एक्स जो है एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तो अतः क्या है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन 5 में जितने ऑप्शन थे ये हो गए हैं। और लास्ट वाला जो ई ऑप्शन है वो सेम इसी तरह का है कि एक्स वाई के पिता हैं। तो एक्स वाई के पिता हैं, जैसे यहाँ पर पत्नी था वहाँ पर क्या है, पिता है। तो सेम इसी तरह से होगा। यह क्या होगा कि ना ये भी क्या है, सम्मित सौतुल्य और संक्रामक तीनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, या तीनों भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये भी लगेगा, तो इसको आप लगा लीजिएगा। और अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।